दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुके हैं एमबीएस। ईरान को दोस्तों ट्रंप को डराना होता है, पिटाई एमबीएस की हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज सऊदी ऑयल टैंकर पे मिसाइल हमला हुआ है और ये भी यानबो पोर्ट के बिल्कुल करीब हुआ है। सऊदी फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया है। इसके साथ मैसेज बड़ा क्लियर है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने धमकी दी थी कि एक स्पेशल इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट होने वाला है, डी डे अनाउंसमेंट आज होने वाला है। और उसके बाद ईरान ने भी कह दिया था अगर ऐसा करोगे तो हम एक बूंद तेल का भी इस पूरे इलाके से कहीं भी नहीं जाने देंगे। इसके सिवा यह भी कह दिया गया था जो भी देश अमेरिका के साथ इस इकोनॉमिक वॉर में भी यदि पार्टिसिपेट करेगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है और उसके साथ वैसे ही डील किया जाएगा। दोस्तों एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरे तरफ अगर आप देखें तो यहां पे आज ईरान ने दिखा भी दिया कि उसकी धमकी खोखली नहीं है, उसकी चेतावनी में दम है। जी हां, टैंकर हिट बाय एन अननोन प्रोजेक्टाइल सऊदी अरेबिया के यानबो में हुआ है। अब अननोन प्रोजेक्टाइल जानने वाले सब समझ रहे हैं हुथियों की प्रोजेक्टाइल है और हुतीज ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है यहां पे दोस्तों, बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि ईरान ने कह दिया था कि यदि अमेरिका इस प्रकार का इकोनॉमिक डी डे करता है तो एक बूंद तेल भी इस पूरे पर्शियन गल्फ से और इस पूरे इलाके का तेल कहीं नहीं जाने देंगे। यहां दोस्तों आप जानते ही हैं हॉर्मूज तो पूर्ण रूप से ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन यहां पे अब तक सऊदी ने यानबू पोर्ट से खूब तेल निकाला था जो फर्स्ट राउंड ऑफ वॉर चल रहा था। लेकिन इस बार ईरान हुतीज को भी एक्टिवेट कर दिया है और कह दिया है कि भाई यानबू पोर्ट से भी तेल नहीं जाने देंगे। कारण है सऊदी का दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन है, इस इलाके में पूरा का पूरा सऊदी के ऑयल फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है लेकिन इस ऑयल को पंप किया जाता है रेड सी की ओर और वहां पे यानबू पोर्ट है जहां से यूरोप और एशिया ये तेल भेज दिया जाता है। लेकिन हुतीज ने कह दिया ये भी नहीं होने देंगे। दोस्तों अब ये चीज क्लियरली दिख भी रहा है होते हुए। यहां पे दोस्तों अमेरिका के ऊपर भी चर्चा हो रही है। अमेरिका ये जो काइनेटिक वॉर से इकोनॉमिक वॉर पे आ गया है, ये भी एक बात बता रहा है। ये बता रहा है कि यूएस इज नॉट इन कंट्रोल। जैसा यूएस में अगर आप देखें तो आर्मी जनरल्स कह रहे हैं कि जो 15 यूएस बेसेस थे गल्फ में, आज यूएस का उनमें से एक के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आज इतनी बुरी हालत है कि आप इकोनॉमिक वॉर कर रहे हैं जब काइनेटिक वॉर चल चुकी है। एक राउंड क्या, मल्टीपल राउंड्स। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, एक सवाल जो पूछा जा रहा था कि इसका क्या हुआ। ऐसा कहा जा रहा था कि ईरान को भी मक्का पैक्ट का न्योता आया है। दोस्तों ये सब बता रहा है कि मक्का पैक्ट और नो पक्का मक्का पैक्ट, सऊदी तो पिटेगा जब तक अमेरिका यहां पे डिस्टेबलाइजेशन करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बड़ी क्लियरली दिख रही है। उसके बाद मक्का पैक्ट वगैरह देखेंगे या फिर ईरान अकेला इस पूरे इलाके को कंट्रोल करेगा विदाउट एनी मक्का पैक्ट। क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा पूरी की पूरी यूपीएससी मेंस की तैयारी, जितने भी नोट्स हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, आंसर राइटिंग, एथिक्स केस स्टडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके अवश्य उसे डाउनलोड कर लें और पढ़ाई करें, तैयारी पूरी रखें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है इकोनॉमिक डी डे अगेंस्ट ईरान होगा। बेसिकली दोस्तों डी डे कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोस्ट डिसाइसिव डे था जब नॉर्मैंडी लैंडिंग हुई थी अलाइड पावर्स की, मेजरली अमेरिकन थे, जो कि अगर आप देखें तो फ्रांस के नॉर्मैंडी कोस्ट में उतरे थे और फिर मोर और लेस जर्मनी के तरफ उसको घेरना शुरू कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल जो नॉर्मैंडी लैंडिंग हुई थी वही कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को पीछे हटना पड़ा था या हारना पड़ा था। तो वो कह रहे हैं कुछ वैसा ही इकोनॉमिक डी डे ट्रंप करने वाले हैं इस ईरान वॉर में। ट्रंप ने बोल भी दिया कि जो भी देश ईरान का ऑयल स्मगल करते हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, जो उसको क्रेडिट स्वैप लाइंस देते हैं, चाइना की बात हो रही है, कैश ट्रांसफर करते हैं, उनको अब रुकना पड़ेगा। ये जितने भी पागल हैं, हिस्टोरिक मेजर्स लिया जाएगा उनके खिलाफ, उनको क्रिपल कर देंगे। जी हाँ, उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये सब मेनियाक्स वगैरह सब वो बोल रहे हैं। वो जो भी देश अलाउ करता है ईरान के साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स करता है, बिजनेस करता है, या उसके एयरपोर्ट से उसका कोई भी लेना देना है, या उसकी गवर्नमेंट एंटिटीज से जिसका लेना देना है, किसी भी प्रकार का लाइफलाइन यदि ईरान को देता है तो उन सभी को ट्रिमेंडस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप का ये कहना था। उसके बाद यूएस ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट भी आ गए, कहे कि हम फाइनेंशियल ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, सिंगल ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव ये होने वाला है ईरान के खिलाफ। और बेसेंट ने चेतावनी दे दी, सभी देश देख लो,
है ना, किसी भी हाल में वॉशिंगटन को टेस्ट मत करना, अपीज कर रहे हो ईरान को तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दोस्तों यहां पे ये भी कहा गया कि जेडी वॉन्स भी इसको पब्लिकली बैक कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। बेसिकली अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लेकर के आ रहा है, कह रहा है कि वो जो भी देश ईरान के साथ डील करता है फिर वो उसके बैंकिंग सेक्टर के साथ, शिपिंग सेक्टर के साथ, ऑयल सेक्टर के साथ, ईरानियन गवर्नमेंट के साथ, उन सब के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, तब तक लगेंगे जब तक ईरान अलग थलग ना हो जाए। वो जो भी देश जो ईरान के साथ डील करता है, उसके बैंक्स, उसकी कंपनीज, उसकी शिप रजिस्ट्रीज, उसकी एक्सचेंज हाउसेज, उन सभी को टारगेट किया जाएगा यूएस सैंक्शन के द्वारा। और ईरान का ऑयल कोई भी परचेज नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल ट्रांसफर यानी पैसे बदले में दे नहीं पाएगा, किसी भी प्रकार से यदि ईरान को सपोर्ट करता है तो नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात ट्रंप कर रहे हैं और यही इकोनॉमिक डी डे है। कई लोग पूछ रहे हैं अब और क्या करोगे, ईरान पे तो इतना ज्यादा सैंक्शन लगा ही हुआ है, सेकेंडरी सैंक्शन कैसे लगा लोगे, क्या सच में तुम लगा पाओगे? क्योंकि अधिकतम सेकेंडरी सैंक्शंस भी ऑलरेडी एनफोर्स्ड है। कुछ देश हैं जिनके ऊपर यूएस का लीवर नहीं है, तो कैसे होगा? जी हाँ, वो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों यहां पे यूएस ने यह धमकी दी, ईरान ने काउंटर थ्रेट दे दिया, कह दिया एक बूंद तेल भी इस इलाके से नहीं निकलने देंगे। जी हाँ, कहने वाले और कोई नहीं, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं मोहसिन रिजाई, उन्होंने बोल दिया यदि इकोनॉमिक वॉर चलता रहा तो एक बूंद तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा इस पूरे इलाके से। इसके सिवा वो कोई भी देश यदि यूएस के साथ उसके इकोनॉमिक मेजर्स में पार्टिसिपेट किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एस्केलेशन सिग्नल भी आ रहा है। ईरान ऑलरेडी कह रहा है हॉर्मुज में सभी जहाजों को सीज कर लेंगे। इसके सिवा ऐसे भी रिपोर्ट से $1 मिलियन चार्ज भी कर रहा है कुछ कुछ देशों के शिप्स को पास करने के लिए। जापानीज शिप्स, यूरोपियन शिप्स जो पास कर रहे हैं, कहा जा रहा है उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ईरान डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है कि हॉर्मुज में एक्चुअल वही है जो कि इन कंट्रोल है। हालांकि ये सब यूएन कन्वेंशन ऑन दी लॉज ऑफ दी सीज का वायलेशन है। हालांकि आज जैसे ही ये सब खबर आई तो पता चला आसिम मुनीर भी भागे भागे ईरान गए हैं और एक हफ्ते इसी हफ्ते ट्रंप से भी बातचीत हुई थी आसिम मुनीर की, तो कुछ मैसेज वगैरह लेके गए हैं या फिर अपना कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो इसमें फंसा हुआ है वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वो तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ घबराए हुए वो भी हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अनलाइक यूएसए, ईरान की धमकी खोखली नहीं है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया कि आज एक टैंकर था जो कि सऊदी अरेबिया के यानबू पोर्ट से हार्डली 60 नॉटिकल माइल की दूरी पर था, उस पर मिसाइल अटैक हुआ और वो ऑयल टैंकर जिस प्रकार से ध्वस्त हो गया, सभी ने वीडियोस वगैरह भी उसके आए हैं। दोस्तों यहाँ पे यानबू, अब देखिए किसी ने पब्लिकली क्लेम नहीं किया कि ये किसने किया है, सिक्योरिटी फर्म्स वगैरह है उन सभी ने कहा सऊदी फ्लैग्ड है, मिसाइल से ही हमला हुआ है। क्लेम किसी ने पब्लिकली नहीं किया, लेकिन सब जानते हैं ये जो लोकेशन है ये यानबू पोर्ट है जहां से सऊदी अरेबिया का ऑयल निकलता है, जैसा मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हुतीज पहले भी हमला कर चुके हैं, तो इस बार भी कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये हुतीज नहीं किया है, जानते तो सब हैं। देखिए दोस्तों ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। अगर आप 22 जुलाई से देखें तो अब तक ये 8वां मिसाइल हमला हुआ है इसी यानबू पोर्ट पे। ये बड़ा क्लियर कोअर्सिव सिग्नलिंग है जो कि सऊदी को दिया जा रहा है, जिसके द्वारा ईरान कह रहा है और यूएस को भी कह रहा है, सऊदी को भी कह रहा है कि देखिए हम आपके एलाइज के लिए कीमत बढ़ा देंगे, ऑयल एक्सपोर्ट जो वो कर रहा है पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा और आप हमें पब्लिकली सैंक्शन करते हैं लेकिन हमको तो मानने की भी जरूरत नहीं है। वहां से हुतीज बैठे हैं, वो बैठे बैठे मार देते हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ हो जाता है। ये सिग्नल भी है सऊदी के लिए कि दबाव बनाइए ट्रंप पे, यदि वो कुछ इकोनॉमिक एक्ट कर रहे हैं तो वो जो आप सब्ज बाग दिखा रहे हैं, इस प्रकार का मक्का पैक्ट और मदीना पैक्ट, कुछ काम यहां पर नहीं आने वाला है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यूएस के इस इलाके में जो इतने सारे बेसेस हैं, जैसे आप देखिए कुवैत में, यूएई में, कतर में, बहरेन में, वैसे ही आप देखिए जिबूती वगैरह, जिबूती तो खैर दूर है, तो इन सब को यूएस को खाली करना पड़ा है। रिटायर्ड जनरल बैरी मैकेफ्री कह रहे हैं कि यूएस ने इन 15 बेसेस का एक्सेस इस वक्त तक कट हो चुका है, उसको नया एक्सेस नेगोशिएट करना पड़ रहा है वेस्टर्न सऊदी अरेबिया, इजराइल और सदर्न यूरोप में। सेंटकॉम ने 40,000 लोग जो यहां पे रहते थे इन बेसेस में, उनको होटल्स भेज दिया गया है, टेम्पररी फैसिलिटीज में भेज दिया गया है या विदेश में भेज दिया गया है कि आप हाइब्रिड मॉडल में ऑपरेट कीजिए, वर्क फ्रॉम होटल कीजिए। वहां से जो फोर्सेस थे जो हार्डेंड बेसिस से ऑपरेट करते थे वहां मत कीजिए, क्योंकि बेसिस ध्वस्त हो चुके हैं, ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर उसको भनक लगी आप किसी बेस में है तो वहां भी मिसाइल गिर जाता है, तो इसलिए वहीं से ऑपरेट कीजिए। वैसे रिटायर्ड जनरल फ्रैंक मैकेंजी, ये भी यूएस के रिटायर्ड जनरल है, ये कह रहे हैं कि यूएस को लुक वेस्ट करना चाहिए,
यहां पे बेसिस बना के कुछ नहीं होगा। इजराइल जाइए, इजराइल से ही ऑपरेट कीजिए, क्योंकि वहां पे एयर डिफेंसेस मजबूत हैं, ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन कम है। जैसे ये सारे देश बोल दे रहे हैं कि ईरान पे हमला मत कीजिए, यूएई ने, सऊदी ने, कतर ने, सब ने बोला है वो उस पर हमला मत कीजिए क्योंकि फिर वो हम पर हमला करता है। तो वो सारा जो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है इजराइल में नहीं रहेगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस भी इकोनॉमिक एक्शन पर बैंक कर रहा है। काइनेटिक वॉर हो चुका है, इतने राउंड ऑफ काइनेटिक वॉर्स हो चुके हैं। तो यूजुअली पहले इकोनॉमिक वॉर होता है, फिर काइनेटिक वॉर होता है, फिर सीज फायर होता है, सेटलमेंट होता है। ये पहली बार सुना है इकोनॉमिक वॉर, काइनेटिक वॉर, फिर वापस इकोनॉमिक वॉर। तो इकोनॉमिक वॉर से आप क्या ऐसा हासिल कर लेंगे जो काइनेटिक वॉर से आप नहीं कर पाए? इकोनॉमिक वॉर तो आप पहले भी कर रहे थे, सालों से कर रहे हैं। तो यहां पे एक चीज दिख रही है कि यूएस कहीं ना कहीं स्केल डाउन कर रहा है, काइनेटिक वॉर से इकोनॉमिक वॉर पर जा रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि यूएस के पास कुछ है नहीं करने को ज्यादा। तो इन सारे रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं दम है, वो बात भी दिख रही है। बाकी दोस्तों आप इकोनॉमिक डी-डे तो लेकर के आ जाएंगे। सबसे पहली समस्या यह है कि उससे ऑयल मार्केट्स ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। अगर आप देखें तो हॉर्मूज बंद हो जाएगा, पर्शियन गल्फ पूरे तरीके से बंद ही है मोर और लेस। आप देखें तो यानबू पे भी हमला हो रहा है, रेड सी जहां से तेल निकलता है वो भी बंद हो जाएगा। तो मैसिव ग्लोबल ऑयल शॉक होगा। अब तक तो क्या था, यूएस के पास काफी ऑयल रिजर्व्स थे तो वो निकाल भी रहा था, दुनिया में भी निकाल रहा था। चाइना की बात करें तो उसके पास भी ऑयल रिजर्व्स थे, तो महंगी ऑयल कीमत में वो खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या, अब तो सारे रिजर्व्स, यूएस के पास हार्डली 45 दिन का रिजर्व है ऑयल का। 50 साल में इतना कम ऑयल रिजर्व यूएस के पास कभी नहीं था। उस हालत पे वो आ गया है। नतीजा, अब जब ऑयल क्राइसिस आएगी तो ये सिवियर वाली आएगी, मैसिव वाली आएगी। तो यहां पे आप कैसे ये सारी चीजें करेंगे? दूसरी बात, इकोनॉमिक सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हो रही है। आप चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाइएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ईरान का पूरा ट्रेड चाइना से ही 10 बिलियन का ट्रेड होता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो 90% ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है, और वो अगर आप देखें तो कहा जाता है करीबन करीब 35 बिलियन का ऑयल चाइना खरीदता है। और ये अगर आप देखें तो ऑफिशियल फिगर्स में आता भी नहीं है। तो वो सब जो ऑयल चाइना ले रहा है वो आप कैसे रोकिएगा? क्या आप चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे? क्योंकि एंड ऑफ द डे ईरान का ट्रू लाइफलाइन तो चाइना है। तो चाइना पे क्या आप लगाने को तैयार हैं? मत भूलिएगा अगले महीने ट्रंप और शी जिनपिंग का समिट भी होने वाला है। तो उसके पहले इस प्रकार से चाइना पे मैसिव सेकेंडरी सैंक्शन अगर ट्रंप लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं चाइना भी काउंटर मेजर्स लगाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूएस ने अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे खत्म नहीं की है। आज भी रेयर अर्थ से लेके परमानेंट मैग्नेट्स से लेकर हर चीज पर चाइना पे वो निर्भर करता है। तो प्रॉब्लम्स उसके लिए भी बहुत हैं। तो क्या करेगा यूएस? यूएस भी कुछ फंसा हुआ सा यहां पे लग रहा है। जहां तक बात है मक्का पैक्ट की, क्या कोई आ रहा है सऊदी को बचाने? जी हाँ दोस्तों, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ये मक्का पैक्ट फिलहाल केवल रिटोरिक है। इस वक्त केवल और केवल सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक शो ऑफ सॉलिडारिटी है, लेकिन काम कोई नहीं आने वाला। हाँ, फ्यूचर में अगर मक्का पैक्ट ऑपरेशनलाइज हो, एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस इनके बनने लगे, एक जॉइंट कमांड बनने लगे, तो कुछ चीजें उस तरफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये बस और बस एक बोल वचन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये बात आज के हमले से भी वापस हमको देखने मिल रही है। इसके सिवा फ्लैश सेल है, 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। दोस्तों ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो निश्चिंत होकर जुड़िए। जी हाँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए में मिल रहा है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 26,999 में, 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 31,999 रुपए में उपलब्ध है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े, क्योंकि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 पेड लर्नर थे हमारे, ऑल इंडिया रैंक 20 जो कि हिंदी में भी टॉपर रहे हैं, हिंदी ओवरऑल टॉपर हैं, वो भी हमारे पेड लर्नर हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश जिस भी माध्यम में पढ़ें, क्वालिटी कोर्स यहां पर आपको मिलता है। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।